बड़ी विचार करन वाली गल है। ਅਸੀਂ satsang ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ satsang ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ satsang ਸੁਣਨ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ उस गल ते अमल करन दा साडा फर्ज बनता है। सतगुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, यह जो अभी आपने वॉइस को सुना, यह हजूर जी की आवाज़ कहकर काफ़ी ज़्यादा वायरल किया जा रहा है। साध संगत जी, हमें तो यह नहीं लगा कि यह हजूर जी की आवाज़ है। और अगर आपको किसी को लगता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें जी। जब बाबा जी ने हजूर जी को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था तो हजूर जी की कुछ वीडियो भी वायरल हुई थी, जिनमें कि हजूर जी इंटरव्यू अपना दे रहे हैं और उसमें साफ साफ हजूर जी की आवाज़ को सुना जा सकता है। और हमें इसके जो कंपैरिजन में देखा जाए, यह आवाज़ बिल्कुल भी हजूर जी की नहीं लग रही। तो बिना किसी निर्णय लिए यह हजूर जी की आवाज़ बोलकर सबको शेयर नहीं करना चाहिए, खासकर जो सत्संगी हैं, कि यह हजूर जी की आवाज़ है। बाबा जी जब भी हजूर जी को हुक्म करेंगे तो हजूर जी अपना सत्संग तभी फरमाएंगे जब बाबा जी का हुक्म होगा। हालांकि जो कुछ भी सत्संग हो रहे हैं यह सब कुछ ही बाबा जी और हजूर जी का ही है। कोई भी सत्संग उनके हुक्म के बिना नहीं हो रहा। जो बाबा जी हुक्म करते हैं सभी सत्संग बाबा जी के हुक्म में ही आते हैं, और जो काम हुक्म में आते हैं उनका ही फल जो होता है वो एक सत्संगी को मिलता है। तो साथ संगत जी, इस तरह किसी के कहे पर लगकर हम यह कह दें कि यह हजूर जी की आवाज़ है और सभी को शेयर करने लगें तो यह गलत बात है। अगर आपको फिर भी यह आवाज़ लगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए जी। और अभी तक अगर आप जी ने हजूर जी की जो असली आवाज़ है नहीं सुनी तो हमारे चैनल पर हजूर जी का एक इंटरव्यू था जो कि हमने शेयर किया था, काफ़ी ज़्यादा संगत ने देखा भी था, तो आप उस आवाज़ को सुन सकते हैं और इससे मेल कर सकते हैं जे यह जो आवाज़ आपके साथ वीडियो में शुरू में शेयर की है। हमें यह नहीं लगी कि यह हजूर जी की आवाज़ है। तो साथ संगत जी, संतों का जो सत्संग होता है वो बड़ी ही किस्मत से हमें मिलता है, बड़े ऊंचे भाग से हमें मिलता है, बड़ी ही सतगुरु की दया होती है। गुरु का मिलना यह भी बड़ी दया की निशानी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिना सतगुरु के जो कोई भक्ति करता है तो उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सतगुरु का मार्गदर्शन एक भक्त को सच्चे मार्ग पर चलने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जब हम बिना सतगुरु के भक्ति करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें हमारे सामने आती हैं, जैसे कि सच्चाई और झूठ के भेद को समझने में कठिनाई का होना। सतगुरु का जो असली काम है वो सच्चाई और झूठ के भेद को समझाना है। बिना सतगुरु के भक्ति करने वाला व्यक्ति अक्सर यह नहीं समझ पाता कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। कई बार ऐसा अनुभव हो सकता है कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है उसको लग सकता है कि वो सही है, लेकिन हो सकता है वो रास्ता उसने अपने आप से ठीक से ना समझा हो और वो अपनी जो कीमती ऊर्जा है उसको व्यर्थ बर्बाद कर सकता है, अपने समय को बर्बाद कर सकता है। और आत्मज्ञान का अभाव, सतगुरु वो दीपक होता है जो आत्मा को अंधकार से दूर कराता है। बिना सतगुरु के व्यक्ति आत्मा के जो असली स्वरूप को नहीं पहचान पाता, वह शरीर मन माया में उलझा रहता है। आत्मज्ञान बिना सतगुरु के नहीं हो सकता। बिना सतगुरु के हमें वो सच्चा ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। मोह माया में फंसना, हंकार आदि में फंसना, तो जैसे हम बिना सतगुरु के भक्ति करते हैं तो मोह माया में फंसे रहते हैं, भटकते रहते हैं। सतगुरु हमें यह सिखाता है कि माया से किस तरह से हमने ऊपर उठना है, किस तरह से मालिक की भक्ति करनी है। बिना सतगुरु के व्यक्ति माया के जाल में फंसकर
अपनी भक्ति को भी व्यर्थ और इच्छाओं से दूषित कर सकता है। बिना सतगुरु के हमारे अंदर अहंकार की भावना आ सकती है। वह सोच सकता है कि उसकी साधना और पूजा ही सबसे उत्तम है। यही अहंकार उसकी भक्ति में बहुत बड़ा जो बाधा पत्थर डाल सकता है और उसकी भक्ति को नष्ट कर सकता है। जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनको वो सही तरीके से नहीं समझ सकता बिना सतगुरु के, जब तक कि उनका सही वर्णन ना किया जाए धर्म ग्रंथों का, शास्त्रों का, तो व्यक्ति को उनके गहरे जो शब्दों का असली अर्थ है वो समझ में नहीं आ सकता। धैर्य और विश्वास का अभाव हो सकता है। कठिन समय में व्यक्ति का मन डगमगा सकता है बिना सतगुरु के। उसकी भक्ति में यह भी एक बहुत बड़ी रुकावट आ सकती है। संसारिक जो कष्ट होते हैं जब वो आते हैं तो बिना सतगुरु के व्यक्ति अपने दुखों से घबरा सकता है और ईश्वर से बेमुख हो सकता है। जैसे कि हम बाबा जी से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करते हैं, जब कोई भी दुख होता है तो बाबा जी हमारे उन सभी क्वेश्चन का बाबा जी आंसर देते हैं। कोई भी अगर हमें समस्या हो, किसी को चाहे घर की है, चाहे बीमारी की है, बाबा जी चाहे हर किसी को उसका कोई भी उपाय बताते हों। हालांकि बाबा जी कहते हैं कि भजन सिमरन करो और हिम्मत ना हारें। तो बाबा जी के इतने कहने से ही हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, हम सभी को कितना उससे बल मिलता है। तो सतगुरु का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है यह हम खुद ही अनुभव कर सकते हैं। इसलिए जो बिना सतगुरु के भक्ति करते हैं वो संसार के दुखों से घबरा कर भक्ति छोड़ सकते हैं और मालिक से भी बेमुख हो सकते हैं और भ्रम और किसी तरह की कृतियों में भी उलझ सकते हैं। इतने ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं कि यह रीति रिवाज हैं, ये ऐसे करो, तो उसमें कई बार गलती से फंस कर वो भी भ्रम में रह सकता है। मन की चंचलता का नियंत्रण में ना होना। बिना सतगुरु के कई बार जब हम भक्ति करते हैं तो मन की चंचलता खत्म नहीं होती, क्योंकि संत सतगुरु अपनी नाम दीक्षा देते हैं जिसकी भक्ति से उसकी मन की चंचलता दूर होती है। लेकिन जब हम बिना मुर्शद के भक्ति करते हैं तो उनसे हम बच नहीं पाते। सच्चे भगवान की पहचान ना कर पाना। संसार में इतने ज़्यादा भगवान के रूप बताए जाते हैं कि जिनको हम समझ नहीं सकते, लेकिन सतगुरु हमें वो असली भेद बताता है कि किस तरह से हम मालिक को पहचान सकते हैं। कर्मों के फल को समझना और कैसे उनका यह सब कुछ सृष्टि में प्रसारा चल रहा है। सतगुरु हर चीज को बड़ी ही बारीकी से समझाते हैं कि हमने कौन से किस तरह से कर्म करने हैं ताकि आगे वाले जो जन्म है उनसे बचा जा सके और सही मार्ग पर हम भक्ति करते हुए जन्म मरण के चक्कर से बच सकें। तो साथ संगत जी, इस तरह बिना सतगुरु के बहुत सारियां और भी परेशानियां आ सकती हैं जिनको हम नहीं बिना सतगुरु के समझ सकते। इसलिए बड़े ही किस्मत वाले वो जीव हैं जिनको बाबा जी से नामदान मिला है या किसी भी संत महात्मा से नामदान मिला है या कोई भी गुरु की उन्होंने ओट ली है, तो बड़े ही वो ऊंचे भाग वाले जीव हैं जिन्होंने सतगुरु की ओट ली है। मालिक ने बड़ी ही उन पर दया की है। तो हमें अब क्या करना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अपने सतगुरु की, मुर्शद की बात को सुने समझें, चाहे उनका गुरु कोई भी है, उनकी बात को मानकर उनके कहे मुताबिक भजन सिमरन का अभ्यास करें। यही सबसे बड़ी एक शिष्य के लिए बात होती है। तो साथ संगत जी, कोशिश करनी चाहिए भजन सिमरन करने की। बाकी मालिक की मौज है, उसने क्या फल देना है क्या नहीं, यह उसकी मौज है। हमें फल नहीं देखना, हमें तो अपनी करनी करने की कोशिश करनी है। वो भी मन में यह निम्रता रखते हुए कि जो कुछ करेगा वो मालिक ही करेगा, हमारी ताकत नहीं कि हम कुछ कर सकें। तो साथ संगत जी, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें जी। राधा स्वामी जी।